हेलो दोस्तों। रेलवे के एग्ज़ाम आरपीएफ का हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसके लिए अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसी चैप्टर को हर रोज़ इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज से शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। जो मानव शरीर का अग्नाशय है वह ठीक से कार्य नहीं करता है तो कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 में पैदा हुए थे। इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 में हुआ था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि शेख सलीम चिश्ती जो है इनका कब्र कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। यानी कि भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो मौर्य राजवंश है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारत में बम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत में जो बम्बे हाई है वह तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण होता है। गोल्जी पिंडों का कार्य क्या होता है? श्रावण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ है। यानी कि सबसे पहली बार अंतरिक्ष में किसी यान को भेजा गया था तो किसके द्वारा भेजा गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। याद रखिएगा, ग्लोब पर भारत की स्थिति कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य में का एकाधिकार है। यानी कि भारत में सोने का उत्पादन कहाँ होता है? तो कोलार में। कोलार कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। यानी कि जो चौरी चौरा कांड जो है यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उन्नीस 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। कब किया था? तो 1911 को किया था। नेक्स्ट है गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट जो है जहाँ पर गोबर गैस बनता है, निर्माण होता है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है आरआरबी गोरखपुर 28/1/2001 में पूछा गया प्रश्न पत्र। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है आगे रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा से है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। यानी कि निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापना करना होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा होता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना किसके द्वारा होता है? तो डीएनए द्वारा होता है, डीएनए द्वारा होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात का प्रोत्साहन है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात का प्रोत्साहन करना, निर्यात का प्रोत्साहन करना। जो अपने देश से दूसरे देश में जाता है उसे निर्यात कहते हैं, जो दूसरे देश से अपने देश में आता है उसे आयात कहते हैं। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है वह महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों, यह गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुआ था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुआ था? तो 1192 में किसके द्वारा हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यानी कि सत्यमेव जयते जो है यह कितनी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, हर एग्जाम में। किससे संबंधित है, किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि अर्थवेद का भाग है। नेक्स्ट, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है, जेद्दा में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे, भारत के प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मॉस्की शिलालेख कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है आरआरबी कोलकाता 2001, 26/2/2001 में पूछा गया। हेली धूमकेतु 2062 में दिखाई पड़ेगा। हेली धूमकेतु जो है यह 2062 में दिखाई पड़ेगा। यह प्रत्येक मतलब 6 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो नेक्स्ट दिखाई दिया था 1986 में। 76 वर्ष मतलब कि इसमें हटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, तो अब दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है यह शर्कराओं को उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दिया था। गांधी जी
किसको दिया था? तो सी एफ एंड्रूज को, सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दिया था। IST और GMT के बीच समयों का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितना घंटा का होता है? 12 घंटे की होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर के साम्राज्य के निर्माण कब हुआ था? 1336 में हुआ था। किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो कहाँ पर है? गुलमर्ग में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिया गया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से संबंधित है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से संबंधित है। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण जो है आगरा में करवाया गया था। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किसमें होता है? तो हृदय में होता है। लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है? तो Fe होता है। और सोना का Au होता है। चांदी का Ag होता है। तो सेकेंड संकेत भी पूछता है। चूने पत्थर का यांत्रिक चट्टान जो है संगमरमर होता है। चूने पत्थर का यांत्रिक चट्टान संगमरमर होता है। अब बातें करते हैं RRB 29/4/2001 में पूछा गया प्रश्न। अरब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में है। अरब जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में है। द प्लाइट असैसिन के लेखक मार्गेट एडवुड है। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय जो है अधिक जहाँ पर यदि ज़्यादा ठंडा होता है उस क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी का उपयुक्त है। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH4 है। NH7 है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई यानी असम में है। भारत का सबसे प्राचीन सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो डिगबोई में है। किस राज्य में पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। RAM का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। NTPC में कंप्यूटर भी पूछा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसे भी NTPC में पूछा जाता है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG इरांडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे रोगी के लिए होता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो गुर्दे यानी किडनी के रोगी जो होते हैं, किडनी के मरीज होते हैं, उनके लिए डायलिसिस का प्रयोग होता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? चीनी है।
चीनी का दूसरा नाम है मंदारिन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन का संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों से संबंधित है। चतुर्थ बहुसंगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलग्राम में हुआ था। मतलब कि चतुर्थ बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम, जो कि कश्मीर में है। कुंडलग्राम में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। चांद बेबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बेबी जो थी अहमदनगर की शासिका थी। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। भारत में डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज जो है किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। हर रोज एक चैप्टर लेकर आता हूँ जो कि रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।